एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, हम लोगों ने अपना चैप्टर 4 मैथ्स का चल रहा था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है, ये हम लोग का चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 4 है। जिस किसी ने भी अभी तक वीडियोस ना देखे हो, मतलब पिछले वीडियोस ना देखे हो, जो नया देख रहा हो उसको मैं बता दूं कि हम लोगों ने इसमें लेक्चर 4 तक कवर कर लिया है। ये लेक्चर 5 है, हाँ ये लेक्चर 5 है आपका। 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस जो पूरा जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग एंगल्स की बात और एंगल्स को कवर करेंगे। एंगल का जो पोर्शन है वो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा हो जाए, और अगर आगे का भी कवर होगा तो करवा लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग मैंने डाल दी। और हाँ, प्लीज़ पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आगे के वीडियोस आपको समझ में भी आएंगे, आपका चैप्टर भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपना सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग एंगल्स की बात करने वाले हैं। आई थिंक आप लोगों को एंगल्स पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो हम लोग तो उस पर बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आई थिंक एंगल्स जो है नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। अभी तक आप लोग लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, लाइंस की चीज़ें समझ रहे थे, लेकिन अब आपको मतलब एंगल्स की बातें समझनी है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि मैंने, देखिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, जैसे कि ये है, ये इस तरीके से मैंने एक ये बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे एक ऐसे ये, और थिंक ये दिस 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 दिस, मैंने ये बॉक्स बनाया, फिर इसके ऊपर मैंने ये कवर किया, ठीक है। अब जो इसका ये जॉइंट इससे जुड़ रहा है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये दो जार, यहाँ पे मैंने ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये मैंने ए पॉइंट लिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आपको आई थिंक दिख रहा हो, जूम करके भी देख सकते हैं आप लोग, स्टॉप करके भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, इसे पी ले लेती हूँ, इसे क्यू ले लेती हूँ, इसे सी डी ई एफ जी एच, मैंने ऐसे कुछ करके नाम दे दिए, इसे टी कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफिकली कोई एकदम बुक में जो डायग्राम्स मैंने उसको बनाने के नहीं, हाँ बस एक तरीका आपको समझाने के लिए मैंने इसको कर दिया और बना दिया। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आपने मैंने लाइन आपको पढ़ाई थी, लाइन के बारे में आपको पढ़ाया था। ये आपकी एक एपी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, एक आपका ए क्यू है, ठीक है। दो हैं आपके, इनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा, आप लोग देख सकते हैं, कॉमन इनिशियल पॉइंट है। मतलब ये जो दो लाइंस हैं, ए पी और ये ए क्यू, आई एम सॉरी, ये इस तरीके से जा रही हैं, तो ये ए जो है इसका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, देख सकते हैं, ये इधर से गई ये। तो ये रे भी है हमारी, रे के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिस किसी ने भी ना पढ़ा पिछले वीडियो से पढ़ सकता है, इसीलिए मैंने कहा। तो ये रे ए पी और ये रे ए क्यू है, ठीक, इधर जा रही है इधर जा रही है, तो इसका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है ए, ठीक है। दो रेस हमारी, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है ए, हमारा कॉमन इनिशियल पॉइंट ए निकल के आ गया है, ठीक है। तो इसको जो ये बना रही हैं कॉमन इनिशियल पॉइंट, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल, इसी को बोलेंगे एंगल। ये एक एंगल को समझने का तरीका है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एंगल। तो आई थिंक आपको समझ में आया एंगल क्या होता है। रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई दो रेज है आपके पास, ठीक है, मैंने ए पी ए क्यू, आपके पास कोई भी हो सकती है, किसी भी नेम की हो सकती है, अगर उसका कोई कॉमन इनिशियल पॉइंट है, उससे दो रेज निकल रही हैं आपकी, ठीक है, दो रेज आपकी निकल रही हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाँ भाई वो एक आपका एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो ए है ये एंगल है आपका, ठीक है। अब एंगल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये अभी हम लोगों ने सिर्फ एक उसका वो समझा कि एंगल होता क्या है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना हो तो जो हम लोगों ने समझा उसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कि मैंने आपको एक डायग्राम बनाया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था आपको ना समझ में। अब ये एंगल का स्पेसिफिक डायग्राम जो बुक्स में भी आप देखेंगे, दो रेज बना ली, ए पी ए क्यू रेज दिख रहे हैं, इनके बीच में कॉमन पॉइंट ए है,
ये इसका कर्व है, सो आप कर्व बोलेंगे, कर्व के बारे में भी पढ़ चुके। तो ये आपका कर्व है। अब ये और ये AP AQ कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एंगल है आपका, इसी को एंगल बोलेंगे। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इतने रीजन में भाई ये एंगल है, ठीक है। तो इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। जो हम लोगों ने बोला, एक एंगल मेड अप मतलब बना हुआ है, ऑफ टू रेज, दो रेज से बना हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो कि स्टार्ट होता है एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से, मतलब यहाँ से कॉमन इनिशियल पॉइंट ए से, इससे जो दो रेज बनती हैं उससे जो एंगल बन रहा है वो आपका है ये एंगल। इससे ये गया, ये चीज़ जो बन रही है यही आपका एक एंगल है, ठीक है। इसी से हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं, यही बेसिक डिफिनेशन होती है। इसे नोट कर लीजिए जो आगे हम लोग बढ़ सके अपने अगले टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने डायग्राम में नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने ओ कर दिया एक ही जगह, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, पता है आपको। तो अब आप देखिए, अगर ये दो कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या आ रहा है, ओ, तो हम लोग बार बार क्या यही कहेंगे कि हाँ भाई ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, मतलब लंबा नहीं पड़ जाएगा काफ़ी। तो इसका नाम है, जो आपको कॉमन इनिशियल पॉइंट नहीं होता ओ, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपके वर्टेक्स होते हैं। और जो ये आप देख रहे हो P और Q, मतलब OQ OP, OQ OP हैं आपके, तो इनको क्या बोलेंगे, साइड्स बोलते हैं, रेज बोलते हैं, पर थोड़ा अच्छा नहीं लगता मतलब कहने में कि हाँ भाई ये साइड्स हैं। जैसे इसका नाम है तो इसका भी कोई नाम होना चाहिए ना हम लोगों के पास, तो इनका भी नाम दिया गया है, भाई ये है हमारे आर्म्स, ठीक, दोनों तरफ लिख दिया मैंने, ये हमारे आर्म्स है। अब इसे आर्म्स क्यों कहा गया है, जैसे हमारे ये दो हाथ होते हैं, ये जो हमारे हाथ हैं ये हमारी बॉडी से लगे हुए हैं, तो इनको भाई हम लोग बोल देते हैं हाँ ये हमारे आर्म्स है, पूरे आर्म्स को आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी का बेसिक एग्जांपल लिया मैंने। उसी तरीके से यहाँ से ये दो चीज़ें निकल रही हैं, तो हम लोग बोलेंगे इनके हैंड्स को, हैंड्स मतलब आर्म्स, हम लोगों ने बोलते हैं हाँ भाई OQ OP इसके आर्म्स है, और O जो होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है। जो हम लोगों ने समझा उसी को हम लोगों ने लिख दिया, द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। जो दो रे हैं अगर वो एंगल बना रही हैं, OQ OQ एंगल बना रही हैं O के साथ, तो वो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो हमारी आर्म्स है, आर्म्स कह सकते हैं, साइड्स कह सकते हैं उस एंगल की, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा, द कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो ये कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ये हमारा वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पढ़ ली, थोड़ी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि एंगल से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी हैं, 2-3 टॉपिक बचे वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ी और नई चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए, पहला ये और दूसरा ये। तो इसको इसलिए बनाया गया है कि अगर अब आपको डिनोट करना है कि हाँ भाई एंगल है, एंगल को डिनोट कैसे करेंगे, तो जैसे ये आप ये साइन देख रहे हैं, दो साइड्स का ऐसे साइड मतलब हम लोगों ने साइड बनाया, तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, तो इसका जो सिंबल होगा वो भी इसी तरीके का है। अगर हम किसी एंगल को शो करेंगे तो ये इसका सिंबल है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग भूल जाते हो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर वो आपको हमेशा के लिए याद होती है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें 6 से स्टार्ट है आपकी, आगे चल के बहुत सी ज़्यादा चीज़ें पता ही चलेंगी, लेकिन ये आपको फिर बाद में नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के सिंबल के लिए होती है। तो इसे आप ये समझें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एंगल बना, एंगल का सिंबल आपको पता चल गया। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे कि ये दिया हुआ है वर्टेक्स O के साथ, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये O है ये आपका हमेशा मिडल में है, तो मिडल में ही रहेगा, वर्टेक्स आपकी मिडल में रहेगी। पॉइंट बना के लिख सकते हैं अगर आपको याद करने में दिक्कत हो कि वर्टेक्स आपकी मिडल में रहेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो चीज़ हमें 2 चीज़ें पता चल गई, अब उसको हम लोग कर लेंगे फाइनलाइज, सिंबल लगाएंगे, बीच में O रहेगा, स्टार्ट हम P से करते हैं, POQ, या तो आप इसे ये लिख सकते हैं QOP, O बीच में है, साइन हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। 2 चीज़ें पता करके हम लोगों ने, हाँ हमें पता चल गई कि हम लोग अब एंगल को इस तरीके से लिखते हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ इस तरीके से बोला है, यहाँ 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल APB और एंगल BPC, तो इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल APB और फिर लिख सकते हैं एंगल BPC। और अगर इसका दोनों का कंबाइन करके लिखना है कि हाँ भाई दोनों को एक साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल APC, ठीक है। लेकिन वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगी, ठीक है, मिडल में। तो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अगर आपसे कुछ पूछे तो आप लोग बता सकते हो, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग को समझनी है, वो क्या है। इसमें आपके जैसे कि आप लोगों ने अभी पॉलीगन पढ़ा था, उसमें भी रीजन पढ़े थे। तो पहला क्या था आपका रीजन? इंटीरियर। दूसरा क्या था? एक्सटीरियर। तीसरा क्या था? ऑन द लाइन। तो हम लोग यहाँ ऑन द लाइन नहीं, ऑन द एंगल लिखेंगे, क्योंकि भाई एंगल की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 चीज़ें हम लोगों की हो गई, 3 चीज़ें हम लोगों ने लिख ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमें पता है कौन सी चीज़ क्या होती है। इंटीरियर आपका ये होता है आई, ठीक। एक्सटीरियर आपका ये होता है और ऑन द लाइन आपका ये होता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिख दिया, पर आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया समझने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने, और मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट करके रखे हुए हैं इसी चीज़ को, जैसे इंटीरियर के लिए S, ऑन द एंगल के लिए T और एक्सटीरियर के लिए Z। तो इंटीरियर में अगर आपसे पूछे कि आपका कौन सा पॉइंट इंटीरियर में है, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई हमारा इंटीरियर में S है, एक्सटीरियर में Z है और ऑन द एंगल T, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। एंगल में भी, लाइन में भी इसकी बात होती है, एंगल में भी इसकी बात होती है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझें, नोट करें। जैसे इंटीरियर के लिए S, एक्सटीरियर के लिए Z और हमारा ऑन द एंगल के लिए T, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी। एंगल डायग्राम बनाए, जितने भी नोट्स मैंने लिखवाए पॉइंट वाइज उसे प्लीज़ नोट करें और क्वेश्चंस करने की खुद से प्रैक्टिस करें। बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगी एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस जितने भी इस चैप्टर के कवर होंगे, लाइन बाय लाइन जितनी भी एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी। 4.7 तक है, क्योंकि अभी मैं टॉपिक पहले कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, इसलिए ताकि सिलेबस भी जल्दी हो और आपको क्वेश्चंस जो डाउट है वो भी आप क्लियर कर सको। तो प्लीज़ उसके लिए प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। जो मैंने पढ़ाया उसको प्लीज़ पढ़िए, और अगर वीडियो प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बाकी सबको भी शेयर करिए, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो जाए। और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो दूसरे भी आप देख सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।